हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस का लेसन नंबर 1 की बात करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर से कुछ टॉपिक रह गए थे अपने पास, ठीक है, उसको देखें। सबसे पहला टॉपिक रह गया था आपके पास रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। इसके बाद रह गया था रस समीकरण मितीय स्टेरोमेट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद रह गया था स्टाइकोमेट्रिक, ठीक है। वो दो टॉपिक, तीनों टॉपिक आपको करवाते हुए चलेंगे आज अपने पास। पहला जो टॉपिक रहेगा आपके पास रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम 6 नियम अपने पास है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। फिर है गुणित अनुपात का नियम आपके पास है। इसके बाद अपने पास तुल्य अनुपात का नियम है या व्युत्क्रम नियम है अपने पास। गैलुसेक का नियम है, अवागाद्रो का नियम है अपने पास, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण को, ठीक है, मास कंजर्वेशन बोलते हैं, मास कंजर्वेशन लो भी बोलते हैं इसे। और ये जो नियम दिया था 1789 में दिया था, लाउसिए ने दिया था। किसने दिया था? लाउसिए एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये दिया था ये नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है, वो इजी नियम है, ठीक है। एक बार में आ जाएगा आपको। द्रव्य का मतलब होता है, एक होता है द्रव, एक होता है आपके द्रव और एक होता है आपके द्रव्य। सबसे पहले इन दोनों के बारे में मालूम चल जाए। द्रव का मतलब होता है कोई अवस्था है अपने पास, भौतिक अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रकार की अवस्था है। लिक्विड अवस्था को बोलते हैं द्रव अवस्था। एक जगह लिखा होगा द्रव्य, क्या लिखा होगा? द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या मैटर, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार देखो आप, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहां तक आप याद रखेंगे। एक छोटी सी लाइन में इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, चेंजिंग किया जा सकता है। क्या है? उदाहरण बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बताएंगे, ठीक है। एक दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। देखते हैं अपने पास क्या चीज़ है अपने पास, ठीक है। आपको और क्लास भी देखेंगे तो उस क्लास से बेटर क्लास आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को आप क्लियर करते हुए चलेंगे अपने पास, ठीक है। जैसे क्या कहा, क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। क्या बताऊँगा आपको? प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताऊँगा आपको। ये उठा दूँ आपके पास, ठीक है। रासायनिक संयोजन का पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। देखते हैं अपने पास क्या है। एक पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं आप? एक पात्र लेते हैं आप। ये पात्र ले लिया अपनों ने, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। इसमें मिला दिया अपनों ने Na2SO4, ठीक है। और इससे ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं अपने पास, टेस्ट ट्यूब ले लिया अपनों ने। टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं अपने पास CaCl2। बात कंप्लीट है। इन दोनों को मिलाने पर मानो इनका बाहर कितना आ गया, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पास, इमेजिंग लगा रहे हैं। 300.28 किलोग्राम, इतना इनका बाहर आ रहा है अपने पास। कुछ समय पश्चात देखते हैं अपने पास, ठीक है, होगा क्या। ये अपने पास पात्र था, अपने पास इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया आपने, इसके अंदर मिला दिया आपने। जो एक पात्र था उसमें, देखो दोबारा सुन लो, इसके अंदर जो मिला हुआ है वो क्या है? Na2SO4। और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर क्या मिला हुआ आपके पास? CaCl2। क्या मिला हुआ आपके पास? CaCl2। करेंगे क्या? इजी तो नियम है, लेकिन प्रैक्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोगों को। ये अपने पास Na2SO4 था अपने पास, ठीक है। इसके अंदर अपनों ने क्या किया
इसको इसके अंदर मिला रहे हैं अपने पास, ठीक है, ये उड़ेल दिए अपनों ने। इसके अंदर क्या आ गया अपने पास, CaCl2। तो क्या होगा, दोनों की बाहर की बात करेंगे, वही वेट रहेगा। कितना वेट रहेगा, 300.28 ये रहेगा अपने पास। लेकिन होगा क्या अपने पास, ठीक है, रिएक्शन करेगा। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर Na2SO4 था आपके पास। इसकी रिएक्शन किसके साथ क्रिया करा रहे थे, CaCl2 के साथ। होगा क्या, कैल्शियम पे प्लस का 2 होता है, सोडियम पे प्लस का 1 होता है। यहाँ प्लस के कितने हो गए, 2 सोडियम है तो प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए अपने पास। SO4 पे माइनस का 2 होता है, एक Cl पे माइनस का 1 होता है, तो 2 Cl पे कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। दोनों क्रिया करवाएंगे अपने पास तो कितने NaCl मिल जाएंगे अपने पास, 2 NaCl, ठीक है, और CaSO4 अलग हो जाएगा। अब पढ़ते हैं उस चीज़ को, ठीक है। द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, जो द्रव्य था वो वैसे के वैसे अपने पास है, पदार्थ बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है अपने पास, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या चीज़ है अपने पास, सोडियम सल्फेट से क्या बन गया अपने पास, सोडियम क्लोराइड। यानी एक रूप दूसरे रूप में, ये अपने पास है सोडियम सल्फेट और बन गया कि अपने पास सोडियम क्लोराइड। CaCl2 है, बन गया कि अपने पास CaSO4, ठीक है। लेकिन इस अभिक्रिया में जब मोलिकुलर वेट का जब अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक का मोलिकुलर वेट, इसका अभिकारक की तरह मोलिकुलर वेट और उत्पाद की तरह मोलिकुलर वेट क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा अपने पास। एक अच्छा सा एग्जाम्पल और लेके चलते अपने पास, ठीक है। इजी सा मेथड है अपने पास, ये तो आ ही गया, हटा दे इसको। देखो क्या है आपके पास, H2 है और ऑक्सीजन है और 2 है, तो क्या बन जाता है, 2H2O। बात कंप्लीट है। संतुलित करते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, बाकी संतुलित है आपके पास। ओके, किस प्रकार दोनों पदार्थ का भार सेम है। द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात उत्पाद और अभिकारक का वेट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आपको मालूम है हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट, अणु भार कितना होता है, 1.008 या 1। ऑक्सीजन का कितना होता है अपने पास, 16। तो देख लेते हैं अपने पास। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन अपने पास है, 4। तो कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया अपने पास। एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हो गया। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो कितने ऑक्सीजन अपने पास है, 2 ऑक्सीजन अपने पास, तो कितना हो गया, 32, ठीक है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 36। इधर 36 आएगा तो उधर भी कितना होगा, 36 ही होगा। चेक कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। देखो इधर एक हाइड्रोजन का कितना होता है, इसे डायरेक्ट कर लो आप तो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो एक और मेथड बता रहे हैं आपको। इसको बाद में ये कितने से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। इसको अलग ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन की बात हो गई। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। 18 इंटू 2 कितने हो गए, 36। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो इधर का वेट कितना आ रहा है, 36, इधर का वेट कितना आ रहा है, 36। वही बात आ गई अपने पास, घुमा फिरा के वही बात आ गई कि किसी पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए तो जब उत्पाद बनेगा, जब रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, तो दोनों का जो द्रव्यमान होगा अभिकारक, और ये पूर्व की बात है और ये उत्पाद की बात हो रही है अपने पास, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसे किसे बोलते हैं, द्रव्य अनुपात का नियम, ठीक है। ओके, अब सेकंड जो नियम चल रहा है अपने पास उसको बताते हैं आपके पास, स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड जो नियम है अपने पास कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। चलते हैं अपने पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का जो नियम है ये भी बहुत इजी नियम है आपके पास, ठीक है। और ये जो नियम दिया था वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया ये नियम। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, किसी यौगिक में जो तत्व बनते हैं उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। किसी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होगा, तत्वों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। यानी
अभी बताएंगे आपको क्या चीज़ है। देखते अपने पास कुछ एग्जाम्पल देंगे तभी ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होगा, समान रहेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट के रूप में जैसे H2 + O2 बराबर क्या बनाता है अपने 2H2। कई जगह अपने पास H2 भी बन सकता है, अपने पास 2H2 भी आ सकता है, अपने पास 3H2 भी आ सकता है अपने पास। तो जो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, प्रत्येक में क्या होगा, समान होगा। जैसे बात करते हैं अपने पास इसकी बात, यहाँ H है और ऑक्सीजन है, यहाँ H है और क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ H और क्या है अपने पास है, ऑक्सीजन है। इसका जो भार होगा हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का तो कितना हो गया, 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ऑक्सीजन का जो भार होगा कितना होगा आपके पास 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। यहाँ 4 हाइड्रोजन तो कितना हो गया, 4 हो गए अपने पास। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32 हो गया अपने पास। बात कंप्लीट है। यहाँ 6 हो गया और 16 कितने होते हैं 48। 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 48 हो गए। अब इनके अनुपात की बात करते हैं अपने पास, तो इसका अनुपात कितना आएगा, 1:16 का मतलब हो गया 4:32 का मतलब सेम आना चाहिए क्या। इसका कितना आ रहा है 1:8 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 आटे कितना होगा 32 होगा, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 आटे 48 होते हैं अपने पास, ये तो मालूम है। 6 6 36, 6 आटे बने 6 आटे 48 होते हैं अपने पास। तो कितने भी देखो क्या चीज़ है अपने पास, अगर किसी अभिक्रिया में कितने भी यौगिक मिले, ठीक है, चाहे वो अपने पास H2O मिले, 2H2O मिले, 3H2O मिले, तो इनका जो अनुपात होगा अपने पास कितने भी मिले अपने पास, चाहे वो H2O बने, 2H2O बने, 3H2O बने, इनका जो अनुपात होगा प्रत्येक का क्या होगा, समान होगा। कितने भी कोई आयन मिले तो H2O निकाल लो, या 2H2 की बात कर लें, या 3H2 की बात कर लें, या 4H2 की बात कर लें, तो वही अनुपात प्राप्त होगा कितना, 1:8। ये नियम कौन सा अपने पास है, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अनुपात स्थिर रहेगा इसमें, बात कंप्लीट है। नेक्स्ट जो नियम आने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट नियम है आपके पास, और इसमें भैयाओं को, बच्चों को इसमें समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। उसको देखें आप, बहुत अच्छी तरह करवाएंगे, आपको मज़ा आने वाला है आपके पास। हम तीसरे नियम की ओर, गुणित अनुपात का नियम है आपके पास। कौन सा नियम है, गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात का जो नियम दिया था 1803 में दिया था, और सर जॉन डाल्टन ने दिया था आपके पास। इस नियम के अनुसार क्या है, जरा बताते हैं आपको। दो तत्व आपस में जुड़कर एक से अधिक प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं आपके पास। लिखते चलो, आप समझा देंगे भी आपके पास। और प्राप्त जो यौगिक होगा प्राप्त यौगिक में जो अनुपात होगा, ठीक है, प्राप्त यौगिक में तत्व का अनुपात सरलतम पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। रूप में लिखते हैं अपने पास। देखो क्या है अपने पास, क्या चीज़ है इसके बारे में अपने पास बताते हैं। जैसे दो तत्व अपने पास ले लिए अपनों ने, हाइड्रोजन एंड क्या ले लिया अपने पास, ऑक्सीजन। इससे दो तत्व कौन कौन से बन सकते हैं अपने पास, एक H2O बन सकता है और एक H2O2 बन सकता है अपने पास। और ले लेते हैं अपने पास कार्बन एंड क्या ले लिया अपनों ने, ऑक्सीजन ले लिया। इससे कौन कौन से तत्व बन सकते हैं, CO बन सकता है और CO2 बन सकता है अपने पास। इस प्रकार सल्फर एंड क्या ले लिया अपनों ने, ऑक्सीजन ले लिया। इससे कौन कौन से तत्व बन सकते हैं, SO बन सकता है, SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है। इसी प्रकार सल्फर के साथ क्या ले सकते थे अपन, फ्लोरीन ले सकते थे। इससे बन सकता है SF2 बन सकता है, SF4 बन सकता है, SF6 बन सकता है अपने पास। देखो क्या चीज़ है, दो तत्व है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, से एक से अधिक प्रकार की होगी। इसमें कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं, और इसमें कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई आपके पास।
एक से अधिक प्रकार क्या बना सकते हैं, यौगिक बना सकता है, ठीक है। कहीं दो 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 नहीं, एक से अधिक प्रकार का, ठीक है। दो भी बन रहे हैं और तीन भी बन रहे हैं अपने पास। प्राप्त यौगिक में तत्व का अनुपात क्या होगा, सरलतम पूर्णांक होगा। ये क्या चीज़ है, इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए इधर, अब इसको हटा दें, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई आपके पास। तुल्य अनुपात का नियम सर जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। पहला उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन एंड क्या है, ऑक्सीजन है आपके पास। इससे दो प्रकार के कौन कौन से यौगिक बन रहे थे अपने पास, H2O बन रहा था और क्या बन रहा था अपने पास, H2O2 बन रहा था अपने पास। देखो हाइड्रोजन का अनुपात होगा और ऑक्सीजन का अनुपात होगा। यहाँ पे दो परमाणु अपने पास, एक तो हाइड्रोजन और एक क्या है अपने पास है, ऑक्सीजन है अपने पास है, ठीक है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, तो यहाँ कितना हो गया 2, और इसका कितना होता है 16, ठीक है। इससे कितने हो गए अपने पास 2, और इसका कितना हो गया 32, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास यहाँ हाइड्रोजन का भी कितना है 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बना कौन अपने पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो भार आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, एक दो ऑक्सीजन थे अपने पास, ठीक है। कितना आ रहा है 16, और कितना आ रहा है 32 आ रहा है। इसको जब हल करेंगे आप तो कितना आएगा, बोलो आप, 1:2 आएगा, नहीं आएगा। 16 एकम 16 और 16 दूनी क्या हो गया 32। इसे किस रूप में लिखा जा रहा है, छोटे पूर्णांक के रूप में आपको क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं अपने। यही नियम कौन सा हो गया अपने पास, तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जांपल और समझाते हैं आपके पास, सल्फर और ऑक्सीजन वाला, और मजा आने वाला है, ठीक है। सल्फर एंड क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। इससे बनने वाले 3 कंपाउंड थे अपने पास। एक था अपने पास SO था, एक आपके पास SO2 है, और एक आपके पास क्या है SO3 है। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सल्फर तीनों में सेम है तो सल्फर से लेने की जरूरत ही नहीं है अपनों को, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 16, यहाँ कितना हो गया 32, और यहाँ कितना हो गया अपने पास 48, 16 थी 48, ठीक है। सल्फर की लेके चलोगे तो कितना आएगा 16, सल्फर 16 आएगा, इसका कितना आएगा 16 आएगा, इसका आएगा 16। तो इसकी बात होगी, किसकी बात होगी यहाँ पे, इसमें तो सबका क्या है सेम है, 1:1 आ रहा है अपने पास। और इसमें कितना आएगा, छोटे पूर्णांक के रूप में लिखना चाहते हैं अपने पास, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 16 ती 48। इसका जो आंसर होगा छोटे पूर्णांक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 1:2:3। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट जो नियम आने वाला है अपने पास वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा माइंड से काम होगा अपने पास। नियम में अपने पास है व्युत्क्रम नियम है आपके पास, जो आपकी किताब में है या नहीं है, शायद नहीं है आपके पास, जो हटा दिया आपके पास, देख लेना एक बार, चेक कर लेना आप, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है, दो भिन्न तत्व, कौन से तत्व होंगे आपके पास, दो भिन्न तत्व। आप दो भिन्न तत्व तीसरे अन्य तत्व के साथ संयोजित होता है तथा पहले वाले का मतलब है ये वाले, पहले वाले तत्व का द्रव्यमान का जो अनुपात है, पहले वाले तत्व का द्रव्यमान का अनुपात समान या क्या होना चाहिए, गुणित हो, तब ये नियम क्या करता है, कार्य करता है। तो चेक करते अपने पास क्या क्या है अपने पास। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, और तीसरा तत्व ले लिया अपनों ने क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। दो तत्व हैं, दो भिन्न तत्व हैं, तीसरा अन्य तत्व अपने पास है, के साथ क्या होता है, संयोजित होता है। इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन संयोजित होकर क्या बनाता है, CH4। ये इसके साथ संयोजित होकर क्या बनाएगा अपने पास, H2O, ठीक है। यहाँ तक की बात बता देता हूँ पहले आपको, फिर इन दोनों के साथ भी लास्ट में करेंगे कि ये क्या है, अनुपात क्या है इनका, समान है या नहीं है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। इधर देखो, यहाँ से हटा देता हूँ मैं,
पहला तत्व कौन सा था, सी, और दूसरा था ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन। ये आपस में जुड़कर क्या बना रहा था, CH4। ये आपस में जुड़कर क्या बना रहा है अपने पास, H2O। बात कंप्लीट है। अब सेकंड बात करें, कार्बन और क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है। इधर इधर कौन है, हाइड्रोजन, और कौन है अपने पास है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मोलिकुलर मास बोलो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जानते हो, ऑक्सीजन का आप 16 होता ही है। इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, 12। इसका कितना हो गया, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन अपने पास है, 4 मोल है अपने पास। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना था, 1 था अपने पास, तो कितना हो गया, 16 हो गया अपने पास। देखो आप, यहाँ है हाइड्रोजन का अनुपात कितना अपने पास, 4, यहाँ कितना है, 2। तो दोनों जो ये यौगिक बन रहे हैं, इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करें अपने पास, इस चीज़ को देखो, यहाँ 4 है, इसको 4 बनाना चाहते हैं, तो इसको किससे इंटू कर दो आप, 2 से। ठीक है, ये तो 12 अनुपात क्या आ गया अपने पास, 4 हो गया अपने पास। ये कितना हुआ, 4 अनुपात कितना हो गया, 32। यानी ऑक्सीजन का जो आ रहा है अपने पास कितना हो रहा है, 32। हाइड्रोजन कितना आ रहा है अपने पास, 4। हाइड्रोजन का 4 है। बात कंप्लीट है, दोनों का अनुपात सेम हो गया अपने पास। अब इससे जो तीसरा, जो प्रारंभ में जो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा CO2, इसमें इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। चेक करो एक बार, CO2 जो बन रहा है अपने पास, कार्बन और क्या है अपने पास, ऑक्सीजन। कार्बन में कितना हो रहा है अपने पास, 12। ठीक है, और इसका कितना हो रहा है, 32। ठीक है, इधर देखो, कार्बन का कितना था अपने पास, 12 था, श्योर है। इसका अनुपात भी क्या है, सेम है। और यहाँ पर जो अपने पास जो ऑक्सीजन बन रहा था अपने पास, इसका कितना हो रहा है अपने पास, 32। क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं अपने पास, इसलिए डबल किया अपनों ने। डबल करने का तरीका क्या है, देखो सुनो मेरी बात दोबारा, इसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। दो भिन्न तत्वों को तीसरे तत्व के साथ संयोजित करके CH4H2O बनाया अपने पास। अब इसमें जो, और इससे जो बनने वाला कंपाउंड कौन है अपने पास, CO2 है। इसका जो अनुपात आएगा, इसमें कार्बन का अनुपात भी 1 होगा। ठीक है, सेम होगा दोनों का। और इसमें जो ऑक्सीजन है, इसका अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों प्रोसेस करते हैं। पहले CH4 में से अलग किया, इसके हुए 12, इसके हुए 4, इसमें हुए अपने पास कितने हुए, 2 हुए, 2 हाइड्रोजन था, इसमें कितने हो गए, 16। इसमें इन दोनों को देखेंगे, देखो यह कार्बन है, यह कार्बन नहीं है, तो कार्बन की बात करेंगे नहीं। यह हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को बराबर करना है वैल्यू को। तो क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 आ गया, और 16 दूनी कितना हो गया, 32। अब जो ये अनुपात आ रहा है, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड था, एक तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, CO2। तो इसमें कार्बन का अनुपात कितना आ रहा है अपने पास, 12। इधर कार्बन तो है ही नहीं, तो इस कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या अनुपात रहेगा, हमेशा वही रहेगा जो इन दोनों से जो बना हुआ जो तत्व है, इनका इसका जो प्रारंभ है वही अनुपात इसका रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने थे अपने पास, 32 थे, देख लो, 16 दूनी कितना हो गया, 32। इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपका नियम यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यानी इनके जो कंपाउंड होंगे, इसका जो अनुपात होगा, जो दो भिन्न जो यौगिक बने हैं, उनमें इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। यही नियम था आपके पास, कौन सा था, व्युत्क्रम नियम था आपके पास। ओके, नेक्स्ट नियम की ओर चलते अपने पास। नेक्स्ट नियम है आपके पास है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कौन सा है, डाल्टन ने का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ये भी इजी है, ये अपने पास में पढ़ लेंगे अपने पास। डाल्टन ने जो खोज की थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी आपके पास। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि अविभाज्य कण होता है। ठीक है, इसके कुछ गुणधर्म है, आपको लिखने हैं, आपको बोलूँगा नहीं मैं, आप बस समझा दूंगा आपके पास। डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी आपके पास। अविभाज्य कण होते हैं, यानी और इसको विभाजित नहीं कर सकते अपने पास। सबसे छोटा कण है अपने पास है, और अधिक क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किए जा सकते। इनका जो द्रव्यमान होगा वो एक समान होना चाहिए। जब दो तत्व आपस में क्रिया करें तो इनका द्रव्यमान लगभग एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये यौगिक में, और यौगिक में जो अनुपात है इनका एक समान रहना चाहिए द्रव्यमान का भी। ठीक है, बात समझ आएगी। छोटी इकाई होनी चाहिए, किस प्रकार इकाई होनी चाहिए, छोटी इकाई होनी चाहिए। ये है डाल्टन में आपके पास। बाकी इसके बारे में ज़्यादा आप कौन से लेसन में पढ़ लेंगे, आपके पास लेसन नंबर 2 जो परमाणु आपके पास है उसके बारे में पढ़ लेंगे अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट नियम है अपने पास है गैलुसेक का नियम। कौन सा नियम है, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक देखो नाम से याद है अपने पास है, गैलुसेक का नियम है, वैज्ञानिक है अपने पास। गैस पे लागू होता है, किस पे लागू होता है, ये गैस पे लागू होता है नियम।
बात कंप्लीट है। इसमें क्या होना चाहिए, समान ताप व समान दाब होना चाहिए। समान ताप व समान दाब पर गैस का आयतन ज्ञात करने की, गैस के आयतन का सरल अनुपात, कौन सा अनुपात है, सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए गैल्यूसेक ने अपना नियम दिया। ठीक है, क्या नियम है आपके पास वो बता रहे हैं। देर का हाइड्रोजन देर का अपने पास है, कौन देर का आपके पास, हाइड्रोजन देर का आपके पास, हाइड्रोजन और वो क्या देर का आपके पास, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। 100 ml आपको दे दिया अपने पास हाइड्रोजन, देखो किसकी बात होगी, आयतन की बात होगी। 50 ml आपको क्या दे दिया आपके पास, ऑक्सीजन। दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता था, जल बनाता था। और ये कितना दे दिया आपको, मैं मानो 100 ml। इनका आयतन का क्या करना है, सरल अनुपात। किस पर, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो आपकी बुक में है, उसका सरल अनुपात देखो क्या होगा। जैसे अपने पास क्या है, 100 तो अपने पास हाइड्रोजन है और 50 अपने पास क्या, अपने पास है ऑक्सीजन है। 0 से 0 कट गया अपने पास, 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी कितना होता है 10 और 5 एकम 5। इसका सरल अनुपात क्या होगा, 2:1 लिखेंगे, 1:1 लिखेंगे, सरल अनुपात होगा 1:2। कितना होगा, 1:2। बात समझ में आ गई यहाँ तक। किताब में 2:1 लिख रखा है, 1:2 कर लेना आप इसमें। ठीक है, अब इसमें निकाला दिया है कि इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाए, क्या पूछा जाए आपके पास कि प्रत्येक का सरल अनुपात बताइए। प्रत्येक यानी अभिकारक भी दे दे आपके पास, ऑक्सीजन भी दे दे। इसका कितना अपने पास देखो, 0 से 0 कैंसिल अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 सब में 1 कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है, और 5 दूनी कितना हो गया अपने पास 10। तो इसका अनुपात निकाला जाए, किस प्रकार होगा अपने पास, 1:2:2। बात कंप्लीट है। इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, इनका सरल अनुपात निकालेंगे अपने पास। नोट टेंशन, गैल्यूसेक का जो नियम है आपके पास, इसको सही तरीके से आपको सही तरीके से व्यवस्थित करके आप लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे अपने पास। द्रव्य की अवस्था है पाठ का नाम। ठीक है, इसमें अपने पास आदर्श गैस समीकरण का निर्माण है। कौन कौन से नियम पढ़ेंगे हमने, बोयल, चार्ल्स और अवागाद्रो। इसका जो नेक्स्ट नियम है अपने पास है अवागाद्रो, वो भी आप लेसन नंबर किसमें पढ़ेंगे, 5 के अंदर। ठीक है, लेकिन पढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल जो नियम है आपके पास, अवागाद्रो का नियम है। कौन सा नियम है आपके पास है, अवागाद्रो का नियम। बाकी आप इसको सही तरीके से आप कौन से पार्ट में पढ़ेंगे, अपन लेसन नंबर 5 में। अवागाद्रो का नियम है, बुक में समझ में नहीं आएगा आपके पास, तरीके से करेंगे आपके पास, प्रैक्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे अपने पास। इसमें क्या है, गैल्यूसेक में भी समान ताप व दाब था। ठीक है, समान ताप व दाब पर, समान ताप व, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट, अवागाद्रो का नियम। अवागाद्रो का जो नियम है, इसमें क्या है, समान क्या है, ताप व दाब पर गैस का आयतन। किस पर नियम होता है, गैल्यूसेक पर। ठीक है, ये भी चलेगा। समान ताप व दाब पर गैस का आयतन, गैस का आयतन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वी को क्या बोलते थे, वॉल्यूम। वी भी लिख सकते हैं अपने पास। आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। गैस के मोलों की संख्या, किताब में नहीं मिलेगा आपको, इधर नोट करते चले आप। गैस के मोलों की संख्या, मोल को क्या बोलते थे पर एन, के क्या होता है, बराबर भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समानुपाती होता है। प्रैक्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग बताएंगे आपके पास, अर्थात वी समानुपाती क्या हो गया, एन। इस चीज को समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एन देखो गैस के मोल है और वी है आयतन। एक बैलून लिया, गुब्बारा लिया, ठीक है, हवा भरी जाती है इसके अंदर, तो क्या बढ़ रहे हैं इसमें, गैस के आयन जा रहे हैं अपने पास। ठीक है, बैलून क्या होता जाएगा, फूलता जाएगा आपके पास, तो आयतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, श्योर है। चारों तरफ क्या जा रही है, हवा जा रही है, तो श्योर हो चुका है, इस रिएक्शन का कंप्लीट है। गैस के मोल बढ़ रहे हैं, आप गुब्बारे को फुला रहे हैं, गैस जाने आ रहा है, तो क्या बढ़ जाएगा आपके पास, आयतन। अवागाद्रो का नियम इतना सही है आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार H2 + O2 = 2H2O जो बनता है, वो रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा आपकी बुक के अंदर। ठीक है, ये बात कंप्लीट है आपके पास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने पास। लिमिटिंग एजेंट रह गया और स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कंप्लीट होते हुए चलेंगे अपने पास, और पार्ट आपका हो जाएगा क्या, कंप्लीट। ओके।
तो अपने पास रस समीकरण मिति है। क्या बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या अपने पास? रस समीकरण मिति है। रस समीकरण मिति है में इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। इसको स्टाइकोमेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइकोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट है ये होता क्या है, इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब कोई यौगिक अपने पास शुद्धतम अवस्था में पाया जाए, उस घटक को किस नाम से जाना जाएगा? रस समीकरण मिति है। वह घटक जब कोई यौगिक शुद्धतम अवस्था में उपस्थित हो, शुद्धतम अवस्था में क्या हो? उपस्थित हो, तब उसे क्या कहा जाता है? रस समीकरण मिति। इसकी एक और परिभाषा बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ को समझाऊंगा भी, इसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। जब किसी यौगिक को किसी विलयन में मिलाने पर वह उसी घटक में रहेगा, वह उसी घटक में उपस्थित रहेगा। ये क्या चीज़ है बताऊंगा आपको, एक उदाहरण बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, NaCl लिए, ठीक है। NaCl को क्या करते हो आप? पहले तोल लेते हैं अपने पास, ठीक है। NaCl मानो कि 5 ग्राम आ गया अपने पास, ठीक है। जैसे NaCl किस घटक में रहेगा अपने पास? NaCl का जब मोलिकुलर वेट करोगे, Na अपने पास कितना होगा? 23 होगा, और ये कितना होगा? 35.5 होगा। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 58.5 होगा, ठीक है। यह 58.5 रूप में ही पाया जाएगा। NaCl 58.5 फॉर्म में ही पाया जाएगा, ठीक है। अब इसको तुमने एक पात्र में ले लिया, NaCl को सबसे पहले ले लिया कि NaCl का मोलिकुलर वेट कितना है? 58.5, सही है, बिल्कुल 58.5। अब तुमने इसको किसी दूसरे विलयन में मिला लिया, तो NaCl चेंज हो जाएगा। NaCl का जो मोलिकुलर वेट है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखो, जब किसी यौगिक को किसी विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, वह उसी घटक में उपस्थित रहेगा, यानी उस जैसा NaCl है वही रहेगा अपने पास, ठीक है। 58.5 ही रहेगा NaCl। इसके वेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपने पास कि NaCl से दूसरा कंपाउंड बना देंगे, H2SO4 बन गया, वो नहीं रहेगा। NaCl तो NaCl ही रहेगा। दूसरा है वह घटक जो यौगिक शुद्धतम अवस्था में रहेगा। शुद्धतम का मतलब भी वही चीज़ है कि जिस अवस्था में है NaCl है, वह NaCl ही रहेगा। इस मिति को कौन सा मिति बोलते हैं? रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, ये एग्जाम्पल आपको बुक में तो समझ में नहीं आएंगे, हमारे द्वारा बनाया गया एक सूत्र है, और इजी मेथड के द्वारा आपको ये सूत्र आ जाएगा अपने पास। देखते हैं अपने पास कौन सा न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। दोनों ही आपकी बुक के हैं और इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन भी वो आपके कवर करेंगे आपके पास। देखते हैं अपने पास, क्वेश्चन क्या है? 16 ग्राम, कितना है आपके पास? 16 ग्राम आपको क्या दे रखा है? CH4 को क्या बोलते हैं? मैथेन के दहन से H2O की मात्रा क्या बताइए? ग्राम में बताइए। आपको ग्राम में भी पूछ सकता है, मोल में भी पूछ सकता है। वो मोल के लिए आपको बता दिया कि ग्राम को मोल में किस प्रकार चेंज किया जाता है, वो क्वेश्चन भी इस तरीके का होगा, अभी करवाएंगे आपको। H2 की मात्रा क्या बताइए? ग्राम में बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसको हल करना है आप लोगों को। हल किस तरीके से करेंगे आप? देखो, सबसे पहले आप करेंगे रिएक्शन। क्या करेंगे? रिएक्शन। CH4 है, दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। और आप किसी भी कंपाउंड को आप जलाएंगे आप वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? वायु की उपस्थिति में जलाएंगे आप,
ठीक है। मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो। देखो इधर देखो, ये एथेन है, ये एथेन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, C2H6 लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये प्रोपेन अपने पास है, C3H8 अपने पास है। क्या क्या बोला सर ने, ये है मेथेन है, C2H6 अपने पास क्या है, अपने पास एथेन है। थोड़े एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, C3H8 है। जब आप इन सबको आप वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, दहन करते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो एक चीज़ बाहर जाती है इन तीनों में, सभी में, CO2 प्लस क्या बाहर जाता है, H2O। क्या बाहर जाएगा, CO2 प्लस क्या बाहर जाता है, H2O। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। अब सेकंड देखो क्या करना होता है, किस प्रकार संतुलित करना होता है। जब भी ये तो एक यौगिक हो गया, एक तत्व हो गया आपको, ठीक है। कभी भी इस अभिक्रिया को, कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी अभिक्रिया को संतुलित करना चाहते हैं आप, तो तत्व को लास्ट में संतुलित करें। तत्व को क्या करें आप, लास्ट में संतुलित करें, क्योंकि एकल परमाणु है, आसानी से बाद में आराम से संतुलित हो जाएगा। कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, या 2 लगाओगे, नहीं लगाओगे, लगाओगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ये अपने आप ही बैलेंस हो गए। बोलो आ गया नहीं आ गया। कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन हो गए अपने पास। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो ये 6 हो गए अपने पास। अब कितने ऑक्सीजन रह गए अपने पास, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। अब ये 7 लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ तो हो गए 14, इसको बनाना है 7 ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, 7/2। 2 इससे ये कट गया तो कितने ऑक्सीजन अपने पास, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको देखो, अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन अपने पास। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, 4 दूनी कितने हो गए अपने पास, 8 हो गए अपने पास। इसको संतुलित करें अपने पास तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन को देखना अपने को, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, 5 ऑक्सीजन लगाओगे, नहीं लगाओगे। यानी हाइड्रोकार्बन के क्या समझाना चाहते थे हम आपको, कि हाइड्रोकार्बन के दहन में, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, के दहन में एक चीज़ बाहर निकलती है, CO2 और H2O, ठीक है। बात कंप्लीट है। तो ये रिएक्शन बनी अपने पास, कौन सी रिएक्शन बनी, ये वाली रिएक्शन अपने पास बनी। CH4 के, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 16 ग्राम CH4 के दहन से H2 की मात्रा बतानी है। यानी CH4 से किसकी मात्रा बतानी है अपनों को, H2 की मात्रा बतानी है आपको। सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है आपको, समीकरण बनाना है। तो किस प्रकार बनाओगे, देखो CH4 और H2O के बीच में कॉम्बिनेशन पूछा है इसने, CH4 और किसके बीच में पूछा है, यहाँ पे H2O की बात पूछी है। एक फॉर्मूला है वो बताएंगे आपको। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, W1/W2 लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। M1 क्या होता है, M2, ठीक है। क्या चीज़ होती है, W को वेट बोलते हैं, ठीक है। M यहाँ पे है अणुभार, M क्या है यहाँ पे, MW भी लगा सकते हैं अपने पास, तो ज़्यादा दिक्कत रहेगा। MW1, MW2, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे अपने पास। अब देखो इधर आपको 2 कॉम्बिनेशन दे रखा है आपके पास, CH4 दे रखा है और एक H2O दे रखा है। W1 तो इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं W2, इसको मान लेते हैं अपने पास M1 और इसको मान लेते हैं अपने पास M2। W1 कितना ग्राम है अपने पास, 16 ग्राम है। इसका अणुभार कितना होता है, MWA1 कितना होगा अपने पास, इसको MW भी बोल सकते हैं या M1 भी बोल सकते हैं। तो इसका अणुभार कितना होता है, कार्बन CH4 का, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 इसके हो गए, तो कितने हो गए 16 हो गए। तो इसका कितना हो गया 16। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। इसके बाद चलते हैं, क्या पूछा इसने, H2O को क्या माना आपने, W2, इसमें ग्राम पूछा है तो क्या बोलेंगे, इसके अंदर W2 मांगा है। M2 देखो क्या है, इसका अणुभार बोलो कितना है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2, 16 और 2 18, ठीक है। लेकिन यहाँ H2O कितने थे, 2H2O। देखो दोबारा सुन लो, 2 और 16 18, ठीक है, 16 और 2 18, 18 को 2 से इंटू करो तो कितना है अपने पास 36, कितना है अपने पास 36। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, सारी वैल्यू अपनों को पुटअप करनी है और खेल खत्म करना है अपनों को, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। देखते जाओ अपने पास, W1 कितना अपने पास है, 16 ग्राम है अपने पास। W2 कितना है पूछा है उसने, MW1 कितना है अपने पास 16 है, MW2 कितना अपने पास 36 है। आप निकाल सकते हैं W2,
क्या निकाल सकते हैं अपने पास, W2। हटा दूँ इसको तो, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट। आपके पास ये फॉर्मूला है अपने पास आया 16/16/W2 इक्वल टू 16/36, ठीक है। W2 को करोगे तो W2 गुना 16, 16 गुना 36, यहाँ से W2 को अलग करोगे तो 16/36 बटा क्या आ जाएगा 16, 16 से 16 कंप्लीट, और आपका W2 कितना ग्राम आएगा अपने पास, W2 आएगा अपने पास 36 क्या होगा ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार करेंगे, 16 ग्राम CH4 के दहन में 36 ग्राम H2O क्या होता है, बाहर निकलता है, बनता है। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलें। बहुत इजी था, नहीं था, इजी था। अपनों को क्या करना था, ये फॉर्मूला रटना था और फॉर्मूले में मान रखने थे अपनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, देखें आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मेथेन के दहन से 22 ग्राम, ये आपकी बुक के हैं सारे क्वेश्चन, CO2 प्राप्त होती है। 22 ग्राम क्या प्राप्त हो रही है, आपके CO2 को आगे अपने पास प्राप्त होती है। कितने मोल मेथेन के प्राप्त होंगे। क्वेश्चन को इजी कर दिया इस तरीके से, ठीक है। मेथेन के मोल पूछे इसने, होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उनको देखते हैं अपने पास। मेथेन क्या होता है पास CH4, ठीक है, दहन करवा रहा है नहीं O2, क्या बाहर होगा आपके पास CO2, और क्या बाहर होता है H2O। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, 4 है अपने पास है, ये 4 हाइड्रोजन हो गए अपने पास, कार्बन एकता, कार्बन एकता। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 4 ऑक्सीजन हो गए अपने पास, ठीक है। तो 2O2 हो गए अपने पास। अभिक्रिया संतुलित है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने पास। फॉर्मूला क्या बताया था आपको मालूम है, फॉर्मूला आपका ये था W1/W2 बराबर M1 बटा क्या था M2। ये सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, और कोई चीज़ नहीं है तो उसको निकाल के देते थे क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इसका अपने पास पूछा किसके पीछे में, एक तो CH मेथेन दे रखा है और एक अपने पास क्या दे रखा है CO2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे और उससे मतलब नहीं है अपनों को। इसका इसको W1 मानेंगे, इसको W2 मानेंगे, ठीक है। इसको M1 मानेंगे और ये होगा आपके पास M2 होगा आपके पास, ठीक है। चलते अपने पास, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना मस्ट है। ये फॉर्मूला हमारे द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखना। लाइक और सब्सक्राइब कर दें आप और शेयर भी कर दें आप, ठीक है। मज़ा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर आपको। W1 है कि इसमें मेथेन का कोई ग्राम है क्या, नहीं है आपके पास, तो क्या माना इसने, पूछा है इसने। M1 इसका अणुभार कितना हो गया, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो बोलो कितना हो गया, 12 और 4 कितना हो गया 16 आपके पास। M अणुभार है आपके पास। W2 दे रखा है कि अपने पास कितना ग्राम दे रखा है 22 ग्राम। M2 देखो कितना है इसका अणुभार, बोलो कार्बन का 12, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, 32 में 12 जोड़ो तो टोटल कितना आ गया 44, 44। बात कंप्लीट। फॉर्मूले में रखना है वैल्यू। W1 तो दे नहीं रखा अपने पास, तो W1 को W1 रख देंगे। W2 अपने कितना है 22 है, बराबर M1 देखो कितना अपने पास 16 है, M2 देखो कितना है 44 है। हल करेंगे आप इसको, वर्ज गुणा करके कर सकते हैं अपने पास, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 22 गुना 16 कितना हो 22, देखो क्या निकालना है W1 गुणा, इससे गुणा हो तो 44 आ गया अपने पास, बराबर 16 गुना 22। W1 निकालना चाहते हैं अपने पास, तो कितना अपने पास 16 गुना 22 बट्टा कितना आ गया 44। 22 दूना कितना होता है 44, और 2 आटे कितना होता है 16, तो W1 कितना अपने पास है 8 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन ये आंसर नहीं है आपके पास, इसने यहाँ क्या दे रखा है मोल, क्या दे रखा है अपने पास मोल। इसको आगे करते हैं अपने पास, किस प्रकार होगा ये देखो, हटा देते हैं यहाँ से। इसने इसके अंदर क्या पूछा था मोल, और आगे अपने पास क्या ग्राम, ठीक है। मोल को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोल में बदलना, आपको बता दिया। आपके एक ही फॉर्मूला पुटअप होगा आपके पास, N बराबर
W बटा क्या होता है, MW। N जो चीज़ होती है आपके पास क्या होती है, मोल। क्या होती है, मोल। CH4 का बाहर आ गया अपने पास कितना, 8 ग्राम। ये CH4 की बात हो रही है, किसके मोल निकाल रहे हैं आप, CH4 के। इसका W कितना था CH4 का, 8 ग्राम। बोलो इसका अणुभार कितना है, बोलो जल्दी से बोलो, 12 और 4 कितना हो गया, 16। हल करेंगे आप इसको, 8 दूनी 16, ठीक है। 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 मोल। 2 पंजे, इस बात कंप्लीट है। नोटेशन ये आपका हो चुका है। कौन सा, स्टाइकोमेट्री के दोनों एग्जांपल बता दिए आपको। ग्राम पहला क्वेश्चन था, ग्राम ग्राम दो वैल्यू दे रखी हो। दूसरा क्वेश्चन है मोल मोल दे रखे हो आपके पास, मोल ग्राम से क्या पूछ लिया हो, मोल दे रखा हो। तो फॉर्मूला आपका ये कि यूज करना अपने पास W1/W2 M1/M2। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने पास। क्या होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, सीमांत अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक है, लिमिटिंग एजेंट। चले अपने पास क्या, अपने पास लिमिटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है अपने पास है, लिमिटिंग एजेंट है। लिमिटिंग एजेंट को बोला जाता है वैसे तो सीमांत अभिकर्मक। क्या कहा जाता है, सीमांत अभिकर्मक। होता क्या वो बताएंगे आपको भी, इजी है ये, ठीक है। और अपन पहले वाली क्लास में हम प्रोसेस करते हुए हैं, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग को इसे आंसर करना है अपनों को। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। दो पदार्थ होते हैं आपके पास, जैसे अभिकारक की तरफ दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर लिया अपनों ने। तो उसमें होता क्या अपने पास, अभिकारक में ये मानो कि एक तो है अधिक मात्रा में और एक अपने पास कौन सी मात्रा में है, कम मात्रा में। जब दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करते तो क्या बनता था, उत्पाद बनता था। ये बात कंप्लीट है। और सीमांत अभिकर्मक क्या होता है अपने पास, मान लीजिए एक अभिकारक आपका ज़्यादा है और एक अभिकारक क्या था, कम था। ये धीरे धीरे ये एक दूसरे का रिएक्शन करता गया, तो ये दूसरा वाला अपने आप ही क्या होता गया, अपने पास कम होता गया, ठीक है। तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, उत्पाद जल्दी बन जाएगा। तो नष्ट कौन हो रहा है, एक दूसरा अभिकारक नष्ट होता जा रहा है। जो इसकी जो मात्रा कम होगी, जो कम हो चुकी है, उस अभिकर्मों को क्या बोलेंगे अपने पास, सीमांत अभिकर्मक। अर्थात जब दो अभिकारक में एक अभिकारक की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जल्दी उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उस कम मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, आपके सीमांत अभिकर्मक। बात कंप्लीट है आपके पास। कम मात्रा, कौन सी मात्रा होगी आपके पास, कम मात्रा, ठीक है। जब दो अभिकारक में सीमांत का नाम है ये सीमित, ठीक है। जब दो अभिकारक में एक अभिकारक की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तब उसे किस नाम से जाना जाता है, सीमांत अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसकी तरफ देखें अपने पास। देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो इधर, लिमिटिंग एजेंट का किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पास। आपको 1.0 क्वेश्चन चल रहा है आपके पास। 1.0 ग्राम आपको mg दे रखा है आपको, ठीक है। बंद पात्र में क्या किया जाता है, इसका बंद पात्र में है आपके पास, क्लोज फॉर्म में आपके पास है। बंद पात्र में दहन किया जाता है। बंद पात्र में क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। दहन यानी क्या होता है, जलाना। यदि 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो आपके पास, ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। वैसे डायरेक्ट भी पहचान सकते थे, लेकिन अपने पास जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। देखो डायरेक्ट कैसे पहचानते, कम मात्रा कौन सी है, 1.0 या 0.5 है, ऑक्सीजन होगा आपका आंसर, 0.5 है। अपने इस तरीके से नहीं करना है, अपनों को तरीके से करना है, आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है आपको, तो एक तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करते हैं, Mg है आपके पास और क्या अपने पास है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सूत्र देखते हैं अपने पास। Ng पे चार्ज कितना होता है, +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। दोनों के आवेश समान है, दोनों आवेश कट जाएंगे और क्या बनेगा आपके पास, MgO। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
MgA के O को कभी भी O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे O2। और कितना कितना ऑक्सीजन था, एक था, तो इसको एक बनाना है तो क्या लिख देंगे हाफ O2। इससे ये कटा तो O ही रह गया अपने पास, सही है बात। अब बात चलते हैं क्वेश्चन की ओर अपने पास, ठीक है। वही प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहेगा, W1 बटा W2 इक्वल टू M1 बटा क्या रहेगा M2, ठीक है। W1 आपके पास दे रखा है क्या, हाँ भाई दे रखा है अपने पास, ठीक है। किस किस की बात होगी यहाँ पे, एक Mg की बात होगी और एक इसकी बात होगी आपके पास O की बात होगी, क्योंकि दोनों की मात्रा दे रखी है, ऑक्सीजन भी दे रखा है और Mg भी दे रखा है आपके पास। इसका W1 कितना अपने पास 1 ग्राम है, ठीक है। इसका W2 कितना अपने पास है 0.5 ग्राम है आपके पास। इसका M1 कितना होता है Mg का अणुभार, अणुभार कैसे होगा, इसका Mg कितने पे आता है 12 नंबर पे, तो इसका अणुभार होता है 24, कितना होता है 24, ये 24 हो गया आपके पास। M2 देखो, हाफ O2 का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन, तो इसका अणुभार कितना हो गया 60 हो गया आपके पास, बात कंप्लीट है। अब देखो सर, इस फॉर्मूले तो सारी चीज़ें दे दी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मान नहीं रखने हैं, आपको तरीके से मान रखने हैं अपने को। देखो क्या होगा इसके अंदर, आंसर में वैसे मालूम चल रहा है कि इसमें कम मात्रा में ये है, ठीक है। तो इसका क्या निकालो, जैसे W2 दे रखा था, तो इसको एक बार क्या मान लेंगे, इसको x, क्या मान लेंगे इसको x मान लो, ये क्या मान लो W2, यानी ये वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी। इस तरीके से हल करेंगे अपने पास, ठीक है। इसको क्या मान लिया सर ने, W2 ही मान लिया इसको। क्यों किया सर, क्योंकि आप एक का कॉम्बिनेशन दूसरे से करोगे तो W2 निकालना पड़ेगा या W1 निकालना पड़ेगा। अगर W1 निकालते हैं आप, क्या निकालते हैं W1 निकालते हैं, तो W2 को रख देंगे 0.5 ग्राम, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यानी दो मात्रा दे रखी है आपके पास, कितनी मात्रा, दोनों मात्रा दे रखी है अपने पास, और एक की मात्रा पूछ ली जाए कि कितना ग्राम इसमें से, कि 0.5 तो ग्राम हो रहा है 1.0 में, कि 1.0 में होना कितना चाहिए था, 1.0 में 0.5 ही होगा क्या, देखते हैं अपने पास। इस तरीके से इस सवाल का जवाब देना आप लोगों को, ठीक है। क्या पूछा मैंने, 1.0 में क्या 0.5 ही होगा क्या, ठीक है। ये राइट आंसर होगा नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो इसके बाद हल करते हैं अपने पास। W1 अपने पास कितना है 1.0 है, W2 अपने पास कितना है, W2 निकालना अपने पास, W2 क्या नहीं, ऑक्सीजन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना अपने पास, M1 करना है, 24 हो गया अपने पास। इसके बाद देखो M2 कितना अपने पास 16 हो गया अपने पास। इसके बाद देखो क्या होगा, W2 को करोगे तो 1.0 इंटू 16 बट्टा क्या करोगे 24, राइट है अपने पास, 16 बट्टा 24 करोगे, ठीक है। काटोगे अपने पास, 4 किससे कट रहा है देखो, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आया 2/3, और 2/3 का मतलब कितना हो गया 0.66, 0.66 क्या प्राप्त हुआ अपने पास, ऑक्सीजन, क्या प्राप्त हुआ ऑक्सीजन। अब देखते अपने पास, ठीक है, क्या ये सीमांत अभिकर्मक था या नहीं था। देखो क्या है, 1 ग्राम में कितना हो रहा अपने पास 0.6 ग्राम हो रहा अपने पास, ठीक है। 1 ग्राम में होना कितना चाहिए था 0.66 ग्राम, इसमें दिया हुआ होना चाहिए था। क्या क्वेश्चन होना चाहिए था, देखो इधर किस तरीके से हल करेंगे, एक बार इस चीज को मैं लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपके पास। 1 ग्राम, आंसर क्या अपने पास 1 ग्राम Mg में ऑक्सीजन, ठीक है, कितना अपने पास है 0.66 ग्राम है अपने पास, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास 0.5 ग्राम, यानी कम है आपके पास। होना कितना चाहिए था 0.66 होना चाहिए था, दे रखा कितना 0.5, यानी कम दे रखा है। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक बोलो, कम मात्रा किसकी दे रखी है अपने पास, ऑक्सीजन की दे रखी है। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कितना होगा, कौन होगा अपने पास, ऑक्सीजन होगा। सीमांत अभिकर्मक कौन होगा अपने पास, ऑक्सीजन होगा। बात कंप्लीट है। लिमिटिंग एजेंट का मतलब है 2 अभिकारक होंगे आपके पास, एक कम मात्रा में होगा और एक अधिक मात्रा में होगा। कम मात्रा को पहचानना है आपको। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब था 1 ग्राम में 0.5 होना चाहिए था
सॉरी 1 ग्राम में कितना होना चाहिए 0.6 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 0.5, कम मात्रा दे रखी है आपके पास, सीमांत अभिकर्मक होगा। बात कंप्लीट है। इसी प्रकार देखो, हटा दें इसको, एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया है, ए दे रखा है आपको 3 मोल, ठीक है, और बी दे रखा है आपको कितना है 2 मोल, एक अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है 5 ग्राम, बी दे रखा है 4 ग्राम, और इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से सीमांत अभिकर्मक क्या है आपके पास, कम मात्रा देख लो, तो इसमें 2 मोल कम होगा, तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, बी होगा। इसमें 5 है, इसमें क्या है 4 है, इनमें से कम कौन सा ये है, इसमें भी बी होगा आपके पास सीमांत अभिकर्मक। इस तरीके से आप पहचान करेंगे आप सीमांत अभिकर्मक की। बात कंप्लीट है आपके पास। और आज हम इस पार्ट को कंप्लीट कराते हुए आगे हम, और इसमें कुछ टॉपिक थे आपके पास, जैसे लंबाई को क्या मीटर बोलते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं, ये आपको खुद को पढ़ना है आपको, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, 1 पिकोमीटर 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होता है। ये सभी मान आपको याद रखने हैं आपको, जो बुक में दिए हुए हैं आपको। ओके, थैंक यू।